चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर। अब हमारे पास अगला जो कंसेप्ट है वो है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी वर्ड आ गया मतलब खाली, बिल्कुल खाली। आइए देखिए क्या कहते हैं इस एम्प्टी सेट को। A set which does not contain any element is called the empty set. Empty set, null set और the void set। मतलब अगर आप empty set बोले, void set बोले या null set बोले, तीनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब जब किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए तो इसको empty set बोलते हैं। इसको एक सिंबल से शो किया जाता है कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं फाई। फाई, या फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स को सिर्फ बना सकते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट शो ना किया जाए, मतलब एक तरीके का एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दैट्स कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। अब हमारे पास मैं एक एग्जांपल लेके आता हूं आप लोगों के लिए कि किस तरीके से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं एम्प्टी सेट का। क्या कहता है देखो जरा, कहता है कि एक ए सेट हमने ले लिया, x सच दैट, x कुछ इस तरीके से है कि x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। x ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है। ऑल्सो x इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से तो बड़ा हो और 2 से छोटा हो। ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। दैट्स व्हाई ये सेट कैसा कहलाएगा, एम्प्टी सेट। मतलब अगर मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखूं सेट बिल्डर फॉर्म से, तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 5, और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं a इक्वल्स टू एक ओपन कर्ली ब्रैकेट खाली सेट, मतलब एम्प्टी सेट। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले कंसेप्ट पर। तो अब हम शुरू करते हैं अपना अगला कंसेप्ट जो कि है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। आप सभी को मतलब फाइनाइट का पता होगा क्या होता है। फाइनाइट जिसके अंदर एक फाइनाइट काउंटिंग्स हो, मतलब जिसे काउंट किया जा सके, जिसे नॉर्मलाइज किया जा सके, फाइनाइट। और इनफाइनाइट जो अनंत तक चलता रहे, जो चलता रहे उसका कोई एंड नहीं होता, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो अब हमारे पास दो तरीके के सेट्स बनते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो देखते हैं, अ सेट विच इज एम्प्टी, एक सेट जो कि खाली हो या कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या जिसमें कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम कहते हैं फाइनाइट। मतलब ऐसा सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। या तो वो बिल्कुल खाली हो या तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो बट काउंट किए जा सके, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं। बट अगर कोई ऐसा सेट आ जाए जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, इट मींस अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, अनंत तक चलता रहे, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल। जैसे मैंने यहां पर क्या बोला है, कोई सेट A किस तरीके से है कि x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। या मैं इसको लिखूं तो मैं इसको इसकी रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। आई मीन टू से दैट कि x माइनस 1 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, मतलब एक एलिमेंट आया। और इसी तरीके से x माइनस 2 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है, मतलब हमारे पास दो एलिमेंट्स आए जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, फाइनाइट सेट। इनको काउंट किया जा सकता है। और एक इनफाइनाइट का एग्जांपल अगर हम देखें, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल, तो वो किस तरीके से है कि एक बी सेट हमने मान लिया, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, अगेन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और साथ ही साथ x एक ऑड नंबर है। x इज ऑड, ऑड मींस 1 3 5 7 9 11 13
आगे तक मतलब इनफाइनाइट नंबर तक चलता रहेगा। तो इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 3 5 7 9 सभी ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते और इनका कोई एंड नहीं है, इसलिए इसके 3 डॉट्स हम शो कर देते हैं, जिसको ये शो दिखा देते हैं कि ये चीज अनंत तक चल रही है। क्लियर? तो ये थे आपके फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट, बिल्कुल इक्वल मतलब बराबर। ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं वो सेट्स इक्वल सेट हो जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी सेट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स सेम होने पर ही वो इक्वल होंगे। अगर ऑर्डर आगे पीछे होता है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या कहता है इक्वल सेट। कहता है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो सेट्स बराबर तब कहे जाएंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, अगर उनके अंदर सेम एलिमेंट्स हो, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स। एंड राइट, और उसको लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से कि A इक्वल्स टू बी, मतलब A सेट बराबर है B सेट के। इसके बाद अदरवाइज अगर वो बराबर नहीं होते, द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल, अगर वो बराबर नहीं होते। एंड राइट A इज नॉट इक्वल्स टू B, मतलब A और B आपस में बराबर नहीं है। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल, किस तरीके से हम एक इक्वल सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक ए सेट रखा आप लोगों के लिए कि 1 2 3 एंड 4 एक ए सेट हुआ, तो इसी के इक्वल दूसरा कौन सा सेट हो सकता है। देखिए एक बी सेट यहां पर लिया गया है जिसके अंदर 3 1 4 2। आप देखेंगे इनके ऑर्डर सेम नहीं है बट इनके एलिमेंट सेम है, 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है। इसका मतलब यहां ए और बी जो दो सेट हैं वो आपस में इक्वल सेट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कंसेप्ट हमने अभी अभी क्लियर किए हैं। आइए देखें, हमसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट, बिल्कुल सही, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो क्या कहता है कि कौन से इनमें से नल सेट है, मतलब उनके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। आइए देखें जरा, इसका पहला पार्ट क्या कहता है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि ऑड हो और डिविजिबल बाय 2 हो। ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ऑड जो डिविजिबल बाय 2 हो। तो ये एक तरीके का नल सेट हुआ। इस सेट को हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे कि A इक्वल्स टू 5, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट क्या कहता है कि x सच दैट, x कुछ इस तरीके से कि x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर्स है एंड x यहां पर क्या बताता है कि लेस देन 5 है एंड ग्रेटर देन 7। 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। दैट्स वाई ये भी एक नल सेट का एग्जांपल है, मींस एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। इसको भी हम किस तरीके से शो करेंगे कि A इक्वल्स टू 5, मतलब इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, मतलब कौन से सेट्स फाइनाइट हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है, और कौन से सेट इनफाइनाइट है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जो अनंत काल तक चलते रहते हैं। आइए देखें, हमसे कहता है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अगर मैं जितने भी मंथ्स हैं एक ईयर में उनका सेट बना दूं, क्या इसे आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल, 12। इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, मतलब F फाइनाइट सेट। तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से मंथ्स आ गए बताइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मतलब ये सारे इसके एलिमेंट्स हो गए जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या कहता है हमसे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी सिंपल है कि एक ऐसा सेट है जिसका कोई एंड नहीं है। 3 डॉट्स हमें यही शो करते हैं कि इनफाइनाइट तक चल रहा है, मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही। आइए देखिए अगला वाला हमसे क्या कहता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सारे एलिमेंट्स इसने शो नहीं किए, बट आगे देखिए इसने 99 एंड 100 हमें बता दिया कि वैल्यूज टर्मिनेट हो रही हैं, मतलब रुक रही हैं। आगे जाकर के सेट पर वैल्यूज रुक रही हैं। मैं काउंट कर सकता हूं इसके एलिमेंट्स, बिल्कुल। इसके अंदर 100 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। बिल्कुल करेक्ट। आइए देखें अगला वाला क्या कहता है, द सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से बड़े सभी पॉजिटिव इंटीजर, ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हुआ। क्योंकि यहां पर अगर मैं 100 से ग्रेटर सारे एलिमेंट्स रखता हूं तो सबसे पहले 101 एलिमेंट आएगा और इसके बाद 102 और डॉट डॉट डॉट, और ये कभी एंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये सेट भी क्या हुआ, एक इनफाइनाइट सेट का बेस्ट एग्जांपल हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमने आज पढ़ा अपने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के कुछ क्वेश्चंस को और अपने नल सेट के, एम्प्टी सेट के कुछ क्वेश्चंस को। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या कहता है हमसे ये क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट, मींस ए सेट बी सेट के इक्वल है या नहीं। आपको सिर्फ इतना बताना है। हमने पढ़ा इक्वल सेट्स को, क्या था उसमें कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और इक्वल नंबर्स में होने चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आइए देखें कौन से हमारे इक्वल सेट्स हैं। यहां पर हमें एक ए सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, और हमारे पास एक बी सेट है जिसके अंदर है डी सी बी एंड ए। अब ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से क्या मैच करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ए यहां पर भी है और यहां पर भी, बी यहां पर भी है और यहां पर भी, सी यहां पर भी है और यहां पर भी, और फाइनली डी भी यहां है और यहां भी है। इसका मतलब 4 एलिमेंट्स ए सेट में है, 4 एलिमेंट्स बी सेट में है, सारे एलिमेंट्स आपस में सेम है। इट मींस यहां ए इक्वल्स टू बी होता है। ये ए सेट इस बी सेट के इक्वल है। आइए देखें अगले की तरफ। हमसे कहता है यहां पर ए सेट के एलिमेंट्स हैं 4 8 12 एंड 16, और यहां पर बी सेट के कुछ एलिमेंट्स 8 4 16 एंड 18। हमने देखा इस सेट के अंदर कि यहां पर 8 है, 4 है, 16 है एंड 18 है, बट यहां पर 4 है, 8 है, 16 है और 12 है। मतलब यहां से आया 12 इस 18 से मैच नहीं किया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर भी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर भी 4 है, बट इनके एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट हो चुके हैं। एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट हो जाता है तो वहां ए सेट और बी सेट आपस में इक्वल नहीं रहते। इट मींस हम कह सकते हैं कि ए सेट इज नॉट इक्वल्स टू बी सेट। यहां पर ए सेट बी सेट के बराबर नहीं है। अगला देखते हैं। हमारे पास ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10, और यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में बी सेट दिया गया है जिसके अंदर कहता है कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक इवन इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू 10। मतलब अगर मैं यहां पर बी सेट बना के रेडी करता हूं तो एक बी सेट कैसा बनेगा? एक इवन इंटीजर, वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इवन नंबर, सबसे पहला 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। क्या मैं यहां पर 10 लूं? बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर 10 से लेस और इक्वल भी तो है, तो हमने यहां पर 10 भी लिया और इस तरीके से हमारा सेट रेडी हुआ। अगर ये सेट इस सेट से मैच करता है, मतलब 2 4 6 8 10, इधर भी हमारे पास 2 4 6 8 10, इट मींस यहां पर भी ए सेट बी सेट के बराबर आ चुका है। हम यहां बोलेंगे कि यहां का ए सेट इक्वल है इस
बी सेट के। इसके आगे देखिएगा हमारे पास एक ए सेट दिया गया है, कहता है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब x सच दैट कुछ इस तरीके से कि x एक मल्टीपल है 10 का, 10 का गुणांक है। आइए देखें कैसे कहता है कि बी सेट यहां पर क्या है 10, 15, 20, 25 एंड 30। हमने देखा यहां पर ए सेट 10 के मल्टीपल्स, 10 के मल्टीपल्स कौन से नंबर्स होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अरे भाई कहां तक, बहुत आगे तक, मतलब एक तरीके के इनफाइनाइट सेट में 10 के मल्टीपल्स रखे गए। बट यहां हमने देखा यहां पर भी इनफाइनाइट सेट है बट सारे 10 के मल्टीपल्स नहीं है। यहां पर एक्स्ट्रा मिलता है हमें 15 जो कि एक 10 का मल्टीपल नहीं है, यहां मिलता है 25 जो कि 10 का मल्टीपल नहीं है। एज ऑन हमें आगे भी बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे जो 10 के मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब इनके आपस में एलिमेंट्स सेम नहीं हुए। यहां पर भी ए सेट इज नॉट इक्वल्स टू बी सेट, ए सेट भी बी सेट के बराबर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कहता है हमसे ये क्वेश्चन कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्या ये जो सेट्स नीचे गिवन है क्या ये इक्वल है। हमें पता है इक्वल सेट कौन से होते हैं जिनके एलिमेंट्स आपस में सेम हो जाते हैं, साथ ही साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल रहते हैं। ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं इक्वल सेट, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। हमें अपने रीजंस बताने हैं, रीजंस तो हमें पता ही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि ए सेट जिसके दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं एलिमेंट 2 एंड 3, हमसे बी सेट के लिए क्या कहता है कि x सच दैट x कुछ इस तरह कि x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मतलब बी सेट जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के एलिमेंट्स, अब हमें पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी तभी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। उन एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे ए सेट के एलिमेंट से, अगर मिल जाते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब ए सेट बी सेट के इक्वल है, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। तो चलिए चेक करते हैं। हमने क्या किया, बी सेट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। आइए देखिए फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसमें से कुछ कॉमन निकालना होगा। यहां x कॉमन है तो हमने रखा x प्लस 3 प्लस यहां से 2 और 6 में से कॉमन आता है 2, तो हमारे पास बचा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स फाइनल मेरे पास जो फैक्टराइजेशन से आ चुके हैं x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एलिमेंट्स अगर मैं निकालता हूं तो मुझे इन ब्रैकेट्स को 0 को इक्वल रखना होगा। मैंने यहां किया x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हमारे पास आ चुका है -2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 और हमारे पास आ चुका है x इक्वल्स टू -3। मतलब हमारे पास जो बी सेट है इसके एलिमेंट्स हमारे पास बन चुके हैं -2 एंड -3। अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो सेट ए के एलिमेंट्स है +2 एंड +3 और बी सेट के एलिमेंट्स हैं -2 एंड -3। मतलब ये एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है, इसका मतलब ये सेट्स इक्वल नहीं है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ए सेट इज नॉट इक्वल्स टू बी सेट। यहां ए सेट बी सेट के बराबर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़ते हैं उसकी तरफ। क्या कहता है कि ए सेट x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। हमारे पास एक फॉलो वर्ड दिया हुआ है, उसके लेटर्स को लेके एक सेट बनाया गया है जो कि है सेट ए। तो चलिए बना लेते हैं। क्या कहता है भाई, हमने लिखा ए सेट इक्वल्स टू कर्लीज में, कर्ली ब्रैकेट में फॉलो f, O
कॉमा L, एक और L है, हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि एलिमेंट्स सेट के अंदर रिपीट नहीं करते, तो इस L को छोड़ देंगे, बिल्कुल काट दीजिए क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा जब हम सेट्स की बात करते हैं। O भी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है तो हम इस O का भी यूज नहीं करेंगे। अब बचता है W हमारे पास नहीं है तो एक न्यू एलिमेंट है, तो हमारे पास आ चुका है W और ये सेट हमारा क्लोज हुआ, मतलब FOLW। अब हम देखते हैं अपना B सेट क्या कहता है, Y such that Y is a letter in the word wolf, मतलब Y कुछ इस तरीके से रखा जाएगा कि इस वर्ड वॉल्फ के सभी लेटर्स को सेट बी में डाला जाए। तो हमने क्या किया, सेट बी बनाना स्टार्ट किया। हमने सेट बी लिया, सबसे पहले हमने लिया इस वर्ड का पहला लेटर W, देन O, देन L, देन F। इसी के साथ इसके सारे लेटर्स आपस में डिफरेंट थे जिसकी वजह से हमारा ये सेट रेडी हुआ। अब हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आ चुके हैं, W, O, L एंड F, और A के अंदर F, O, L एंड W। आप देखेंगे सभी एलिमेंट्स से मैच हो चुके हैं। इसका मतलब सेकेंड पार्ट के अंदर हम कह सकते हैं A सेट इज इक्वल टू B सेट। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है हमारे पास सेट थ्योरी से सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट, a set A is said to be subset of set B if every element of set A is also an element of B। मतलब A एक सबसेट तब कहलाएगा जब उसके सभी एलिमेंट्स सेट B से ही निकले होंगे। आई मीन टू से दैट यहां पर आपको एक B सेट दिया गया है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8। इसी B सेट के अंदर से क्या बन के निकला है, सेट A, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 6। आप देख पा रहे हैं 2, 4 और 6 A सेट के सभी एलिमेंट्स सेट B से ही बने हैं। इसका मतलब सेट A हमारे पास जो है वो कैसा सेट है, वो एक सबसेट है, वो भी किसका, B का। हम इसको एक साइन से डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से कि A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, जहां पर सभी A के एलिमेंट्स जो है बिलोंग करेंगे A से भी, इंप्लाइज टू बिलोंग करेंगे B से भी, मीन्स B के अंदर से ही A के सभी एलिमेंट्स निकलेंगे। इसीलिए इसकी डेफिनेशन अ सेट A इज सेड टू बी अ सबसेट। एक सेट A एक सबसेट होगा ऑफ सेट B अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, हर एलिमेंट ऑफ सेट A का इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, मतलब सेट B का एलिमेंट बने। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारे पास है, हमने यहां पर लेट A एंड B बी टू सेट्स, A और B, कोई दो सेट्स हमने मान लिया A इज इक्वल्स टू 1 to 3 एंड B इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4। फिर क्या कहता है, A इज सबसेट ऑफ B। साफ नजर आता है हमें कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अभी हमने पढ़ा कि सबसेट क्या होता है, मतलब A के सभी एलिमेंट्स अगर B के अंदर पाए जाएं तो वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो इसका मतलब इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल्स टू B, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि A और B आपस में इक्वल नहीं है, मतलब यहां 4 एलिमेंट्स नहीं है, यहां 3 एलिमेंट्स नहीं है। मतलब अगर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते और सेम एलिमेंट्स ही होते तब ये इक्वल भी कहलाते, बट इस वक्त इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, तो सेम होने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म होती है, मतलब दे आर नॉट इक्वल। ऐसे केस में हम A को कहते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ B, मतलब A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A जो है वो पूरे तरीके से एक सबसेट है किसका, B का, मतलब A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। आगे देखें तो B इज
कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, मतलब बी ने अगर ए को जन्म दिया है तो बी क्या कहलाएगा? सुपर सेट ऑफ ए। इसी तरीके से अगर बी ने सिर्फ एक ही एलिमेंट को जन्म दिया होता, मतलब बी से निकला कोई सेट सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ होता, मींस इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, set A has only one element, we call it a singleton set। तो उसको क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। मतलब अगर B से सिर्फ एक ही एलिमेंट का सेट निकले उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेट्स के इंटरवल्स की ओर। क्या होते हैं ये इंटरवल्स? जानते हैं बहुत अच्छे से। हमारे पास इंटरवल्स मतलब ये जो ब्रैकेट्स हैं आप देख पा रहे हैं, इनके कुछ नेम्स होते हैं। तो आइए इनके नेम्स को जानें। सबसे पहले द इंटरवल विच डज नॉट कंटेन द एंड पॉइंट्स, मतलब जिसमें एंड पॉइंट्स कंटेन नहीं होते उन्हें कहा जाता है ओपन इंटरवल। क्या कहा जाता है? ओपन इंटरवल। मतलब अगर मैं उसे लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि A एंड B इज इन ओपन ब्रैकेट, जिसके अंदर X को हम कैसे बोल सकते हैं कि X A से बड़ा है एंड B से छोटा है। इट मींस A और B एक ओपन ब्रैकेट में है, A और B इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। क्लियर है? अब हम देखते हैं दूसरे इंटरवल को। यहां कहता है इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स, मतलब एंड पॉइंट्स को कंटेन करना है। अगर एंड पॉइंट्स को कंटेन करना है, इंक्लूड करना है, तो उसे क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल्स। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? क्लोज्ड इंटरवल। मतलब ये बड़ा वाला ब्रैकेट देख रहे हैं आप लोग, इसी को कहते हैं क्लोज इंटरवल। मतलब A और B अगर इस इंटरवल के अंदर आते हैं तो इनके बीच की वैल्यूज के साथ साथ इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A, X जो है वो बड़ा और बराबर भी है A से, और लेस देन और इक्वल टू B, छोटा और बराबर भी है B के। इसके बाद हमसे क्या कहता है? द इंटरवल विच इंक्लूडिंग A बट एक्सक्लूडिंग B, मतलब इंक्लूड होगा A बट B एक्सक्लूड होगा, B इंक्लूड नहीं करना। इट मींस A की तरफ हमारा क्लोज ब्रैकेट एंड B की तरफ हमारा ओपन ब्रैकेट, मतलब B इंक्लूड नहीं है एंड A इंक्लूड है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि X सच दैट X को बड़ा और बराबर रखना है A से और सिर्फ छोटा रखना है B से। आप देख सकते हैं यहां पर कोई इक्वल का साइन नहीं है, यहां पर कोई भी इक्वल का साइन नहीं है। इसको ऐसे इंटरवल्स को जहां एक क्लोज और एक ओपन होता है, इनको भी ओपन इंटरवल बोलते हैं। मतलब एक भी ओपन हुआ तो हम लोग इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसके बाद आता है द इंटरवल जिसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा B बट एक्सक्लूड किया जाएगा A। B को इंक्लूड करना है, A को एक्सक्लूड करना है। B साथ में आएगा तो इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट B की तरफ, और A साथ में नहीं आएगा इसका मतलब A की तरफ ओपन ब्रैकेट। अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं जिसे हम सेट बिल्डर कहते हैं तो किस तरीके से आएगा? X सच दैट X इज ग्रेटर देन A, जस्ट ग्रेटर देन A, और लेस देन और इक्वल टू B, मतलब B से छोटा साथ ही साथ बराबर B। इस तरीके के इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। मैंने अभी बताया एक भी ओपन होगा तो वो एक ओपन इंटरवल कहलाता है। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि अगर इन इंटरवल्स को हमें नंबर लाइन पर शो करना पड़े तो कैसे करते हैं जरा देखिएगा। इनमें हम लोग डार्क सर्कल
और लाइट सर्कल का यूज करेंगे जिसको फिल नहीं करते। मतलब अगर नंबर लाइन पर ये आएंगे ए और बी, तो ए भी और बी भी दोनों सिर्फ सर्कल्स बनेंगे, अंदर इनको डार्क नहीं किया जाएगा। बट यहां देखिए दोनों यहां पर क्लोज ब्रैकेट्स हैं, मतलब दोनों इंक्लूडेड हैं, तो ऐसे सर्कल्स को डार्क कर दिया जाता है नंबर लाइन पर। ए को और बी को दोनों ही यहां पर क्या हो चुके हैं, डार्क हो चुके हैं। इसी के साथ आपने देखा ए यहां पर क्लोज है एंड बी यहां पर ओपन, तो हमने क्या किया, ए को क्लोज कर दिया डार्क करके एंड बी को ओपन कर दिया वाइट रख के, उसको शेड नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अगला यहां पर ए और बी के अंदर ए हमारा ओपन है एंड बी हमारा क्लोज, तो ए साइड ओपन रहेगी एंड बी साइड डार्क हो जाएगी। क्लियर? आइए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो चलिए अब बढ़ते हैं पावर सेट की ओर। हमारा अभी तक हम पढ़ चुके हैं सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स हमने सुने, समझे और जाने कि सबसेट्स क्या होते हैं। किसी भी सेट के सभी एलिमेंट्स की जितनी भी टुकड़ियां बन के रेडी होती हैं उन सभी को कहते हैं सबसेट्स। कर्ली ब्रैकेट में बंद करके भूलना नहीं। अब हम जानेंगे कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट बच्चों आपको कैसे बनाना है। पावर सेट PA से डिनोट किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पावर सेट को समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर मैंने एक A सेट ले लिया जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। हमने यहां पर क्या किया, एक पावर सेट बनाया। पावर सेट बनाने के लिए क्या करते हैं, जितने भी किसी स्पेसिफिक सेट के एलिमेंट्स का सेट बन जाता है टुकड़ियों में, उन सभी सेट को दोबारा से अगर सेट में बंद कर दिया जाए तो पावर सेट होता है। यहां देखिएगा 1 और 2 की सभी टुकड़ियां ले ली गई। सबसे पहले 5 हर किसी के अंदर कॉमन होता है, मतलब कुछ भी नहीं। इसके बाद 1, इसके बाद 2 और फिर 1 2 एक साथ। ये चारों एलिमेंट्स को सेट में ऑलरेडी बंद करके भी हमने एक सेट में क्लोज कर दिया। इसको कहते हैं पावर सेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन जनरल हम बोल सकते हैं, एक बात देखिएगा आप लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, मतलब पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। यहां हम गिनेंगे तो 2 एलिमेंट्स एक नॉर्मल सेट में थे, उसके जब पावर सेट को प्रिपेयर किया हमने तो कितने एलिमेंट्स बन के तैयार हुए, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब यहां पर पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स बने, 4 मींस 2 की पावर 2 की पावर 2। इसका मतलब हमारे पास एक प्रॉपर्टी सामने आ जाती है। सामने आने वाली प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सबसेट्स इन अ पावर सेट। पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सके हम, और पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सभी ही तो सबसेट्स होते हैं। तो अब जो सबसेट बना हमारे पास क्या बना, नंबर ऑफ पावर सेट ए के कितने एलिमेंट्स हमारे पास निकले, 2 की पावर m। मतलब 2 की पावर m मींस m क्या है यहां पर, यहां m डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। m किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। बिल्कुल सही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। अब हमारे पास एक आखिरी सेट बचता है जो कि क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम कहते हैं डैडी सेट। डैडी सेट क्यों, क्योंकि जितने भी सेट्स निकलते हैं किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, उसके अंदर से निकलने वाले सभी सेट का डैडी होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो उस क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्स यूज हो चुके हैं, और जो नहीं भी हुए वो भी होते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट इज द डैडी सेट। द बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल U। याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल U से, मतलब कैपिटल U। यूनिवर्सल आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स मतलब जिसमें सब कुछ आ चुका है।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। क्या कहती है हमसे ये एक्सरसाइज? कहती है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल ऑफ। ये किस चीज का सिंबल है? ये है सबसेट का सिंबल। मतलब ये एक सबसेट है और ये सिंबल यूज होगा जब वो सबसेट नहीं होगा। आगे क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक स्पेस। हमको इस ब्लैंक स्पेस में बताना है कि ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है या नहीं। हमने देखा कि यहां के सभी एलिमेंट्स क्या इधर मैच होते हैं? देखेंगे जरा ध्यान से। 2 बिल्कुल सही, 2 मैच होता है, 3 मैच हो गया एंड 4 मैच हो गया। इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट्स इसी सेट से निकले हैं। इसका मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग कि यहां पर क्या कहता है। ये एक सबसेट है इस सेट का। हमने देखा यहां पर ए ओ भाई, ए तो ऊपर चला गया, ये तो बाउंस हो गया क्योंकि उस सेट के अंदर तो ए है ही नहीं। आगे देखा हमने बी मैच कर गया, सी मैच कर गया, बट इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? जब एक एलिमेंट भी नहीं है इसका मतलब इससे तो ये सेट नहीं निकला। ये तो क्लियर है कि ये वाला सेट इसमें से तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहां पर? दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जरा देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके दिमाग की बत्ती जला देगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से ऐसे छोटे छोटे फैक्ट हैं जो हम मिस कर देते हैं। आपको इससे क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी सारे सिंबल्स को लेके। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। हमसे कहता है लेट ए। यहां पर एक ए सेट दिया गया, ध्यान से देखिए इसके एलिमेंट्स क्या है। यहां है 1 2, ये भी एक पूरा एलिमेंट है। मतलब हम कह सकते हैं 3 और 4 का सेट एक एलिमेंट है और फिर एलिमेंट है यहां पर 5। मतलब टोटल एलिमेंट्स यहां पर कितने हैं? 1 2 दिस एंड 5। क्लियर? अब हम देखते हैं आगे की तरफ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों? मतलब हमें सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास हमने देखा कि 3 और 4 का सेट बोलता है कि ए का एक सबसेट है। ध्यान से सोचेंगे जरा, क्या 3 और 4 एलिमेंट थे अंदर? आप कहेंगे बिल्कुल थे, पर यहां पर ध्यान दीजिए बेटा जी, यहां पर 3 और 4 एलिमेंट नहीं है, यहां पर 3 और 4 सबसेट है। अगर सबसेट को सबसेट बनाना है इसका मतलब एक एलिमेंट ही है ये तो पूरा। एलिमेंट को भी हमें सबसेट में क्लोज करना पड़ेगा, तब जाकर के वो ए का क्या बना? एक सबसेट बनता है। अगर सबसेट नहीं बना इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इस वक्त इसने क्या दिया है? ये एक एलिमेंट बना रहा है। एलिमेंट तो जस्ट बिलोंग करता है, दैट्स नॉट अ सबसेट। आगे देखते हैं जरा। बिल्कुल सही, ये देखिए कहता है 3 और 4 का एक ये वाला सेट जो है वो बिलोंग करता है ऐसे। क्या एग्जैक्टली ऐसी ही मूवमेंट इस सेट के अंदर रखी गई है? बिल्कुल रखी गई है। अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर 3 एंड 4 बिल्कुल सामने आ जाता है हमारे एक एलिमेंट के रूप में, और यही एलिमेंट जस्ट बिलोंग करता है ऐसे। ये एलिमेंट इस ए का सबसेट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है 3 और 4 का जो एलिमेंट था, 3 और 4 का जो एलिमेंट था उसके बाहर मैंने सबसेट लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया, तो वो एक सबसेट बन गया। अगर मैंने बाहर सबसेट लगा दिया, बना दिया, तो क्या वो एक सबसेट हुआ? एक बिल्कुल होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक एलिमेंट था। एलिमेंट को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करता हूं तभी तो वो एक सबसेट बनता है। एलिमेंट तो ये पूरा था, उसके बाहर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, अब वो एक सबसेट बन चुका है। आगे देखते हैं। कहता है 1 इज बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग करता है क्या ऐसे? तो एग्जैक्टली 1 एक एलिमेंट की तरह हमारे सेट में होना चाहिए। क्या है? बिल्कुल है।
क्लियरली नजर आता है। तो 1 इज बिलोंग्स टू ए, मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बस ये वाली हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं 1 कहता है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए या 1 इज बिलोंग्स टू ए। मैंने बताया अभी कि अगर 1 सेट के अंदर है तो वो एक सिर्फ एलिमेंट की तरह है, एलिमेंट सिर्फ बिलोंग कर सकता है, एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। ये तो क्लियर है हमारे सामने। हाँ, अगर इस 1 के आगे कर्ली ब्रैकेट होते तो वो एक सबसेट हो जाता और वो ए से सबसेट बना देता, मतलब ए का एक छोटा सा सबसेट होता 1 का सेट। आगे देखते हैं यहां पर कहता है 1 2 5 जो एलिमेंट्स थे उनके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाया, अब तो ये एक सबसेट बन गया। क्या ये सबसेट है ए का? बिल्कुल, देखा हमने 1 2 एंड 5 एलिमेंट्स का सेट ए के अंदर बिल्कुल नजर आता है, इसका मतलब ये भी एक सबसेट होगा। आगे देखते हैं 1 2 5 एलिमेंट सिर्फ एलिमेंट्स के बाहर सेट भी लगाने के बाद कहता है बिलोंग करेगा इसे, बिल्कुल नहीं। अगर इसे बिलोंग करवाना है तो 1 2 एंड 5 को बिलोंग करेगा इसे, जस्ट इसके बाहर अगर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए गए तो वो एक सबसेट बना देता है और सबसेट कभी बिलोंग नहीं करता। सबसेट का साइन तो कुछ ऐसा दिखता है। आगे देखते हैं कहता है 1 2 3 इज अ सबसेट, क्लियरली नो, क्योंकि 3 कोई एलिमेंट ही नहीं है अंदर। ध्यान से देखिए, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के रूप में रखा गया है। 3 के साथ 4 साथ में चलेगा, तो 3 तो कोई एलिमेंट ही नहीं हुआ हमारे पास, तो हमने क्लियरली यहां से मना कर दिया जी, नहीं हो सकता ये तो। फिर हमने देखा 5 इज बिलोंग्स टू ए। आप देखिए क्या 5 इस सेट के अंदर कहीं है? बिलोंग में, बिलोंग्स टू में बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 5 कभी बिलोंग नहीं करती। मैंने बताया था कि जब भी किसी स्पेसिफिक सेट के सभी सबसेट्स को रखा जाएगा तो 5 जरूर लेते हैं, क्योंकि ये खाली सेट भी माना जाता है। मतलब सिर्फ सबसेट तो है 5 पर बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। ओ, यहां तो सबसेट आ गया, इसका मतलब 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, डेफिनेटली। मतलब 5 अगर हम सबसेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो जरूर आएगा, बट बिलोंग की बात करते हैं तो वो अंदर होना चाहिए, पर अंदर तो है ही नहीं। क्लियर है यहां तक? तो हम बढ़ते हैं अब आगे के क्वेश्चंस की तरफ।